इस पहाड़ में चढ़ते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है और मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हिमालय के शिखर पर चढ़ रहा हूँ। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। फिर से आप सबों का यहाँ राजगीर में स्वागत है और इस बार हम आपको यहाँ का सबसे ख़ास जगह यानी कि विश्व शांति स्तूप में हम लेके जा रहे हैं और लॉकडाउन के बाद से इसका क्या नज़ारा है तो आपको दिखाएंगे। और बताना चाहूँगा ये जो विश्व शांति स्तूप है इसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है, तो क्या नज़ारा होगा इसको देखने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस सफ़र का मज़ा लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम लोग यहाँ विश्व शांति स्तूप के कैंपस में आ गए हैं और यहाँ पर एक अनाउंसिंग किया जा रहा है कि वहाँ तक जाने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है। हाँ, रोपवे के लिए यानी कि आना जाना के लिए आपको कुल 100 रुपये का टिकट लगता है और यदि आप पैदल ही जा सकते हैं तो आपको कोई टिकट नहीं लगेगा। और ये जो पहाड़ की चोटी है यहाँ पर हमारा मंजिल है और जो भी लोग वहाँ पर जाएंगे पैदल को उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, बाद बाकी आपको टिकट काउंटर से लेना पड़ेगा जिसका शुल्क होगा सिर्फ 100 रुपया। यहाँ पर लिखा है राजगीर विश्व शांति स्तूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, पर्यटन विभाग बिहार सरकार। तो फिलहाल हम लोग यहाँ इस कैंपस में आ चुके हैं और बता दें कि बार बार अनाउंस हो रहा है कि यदि आप रोपवे के सहारे जाएंगे तो आपको 100 रुपये का टिकट देना पड़ेगा आना जाना, और यदि आप पैदल ही जाते हैं तो आपको कोई टिकट नहीं लगेगा। तो फिलहाल हम लोग पैदल ही जाएंगे और इस रोमांचक सफ़र का मज़ा लेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और सफ़र का एंजॉय कीजिए। यहाँ शांति स्तूप में अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर सारा आधुनिक फैसिलिटी है, जैसे कि यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर आपको इजीली मिल जाएगा, पार्किंग का फैसिलिटी है, वॉशरूम का फैसिलिटी है, इसके अलावा यहाँ पर बैठने का भी उत्तम व्यवस्था है। तो यहाँ पर आने से आपको काफ़ी रोमांचक लगेगा, साथ ही साथ आपको बहुत मज़ा भी आएगा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग पैदल नहीं जा सकते ऊपर को उसके लिए रोपवे का भी फैसिलिटी है, सिर्फ 100 रुपया में आना और जाना। तो इतना कुछ यहाँ पर फैसिलिटी है। तो लवली पीपल बताना चाहूँगा हमने सोच विचार के बाद फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि हमें पैदल ही चलना है और चूँकि हम जवान हैं तो हमें काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो सचमुच मज़ा आ रहा है और आगे क्या नज़ारा होगा ये आपको दिखाएंगे और उम्मीद है कि आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारा वहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि अभी बारिश हुआ था और बारिश थम चुका है। ऐसे में जो नज़ारा होता है वो बड़ा ही गजब का होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें यहाँ पर जब से रोपवे का फैसिलिटी मिला है तब से जो मैक्सिमम जो विजिटर्स हैं वो उसी के सहारे ऊपर को चलते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जिसको एडवेंचर का शौक़ होता है, वे लोग ही पैदल जाते हैं, सच एज मी एंड अंकित। बाद बाकी लोग रोपवे के सहारे जाते हैं, लेकिन दोनों का अपना ही मज़ा है क्योंकि ये जो पहाड़ है ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है बल्कि मज़ा ही आएगा। तो चलिए और बने रहिए। बारिश के बाद रत्नागिरी का नज़ारा देखिए। और जनरली जब बारिश नहीं होता है तो धूलकण होने की वजह से जो पर्वत होता है वो क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आफ्टर रेनिंग बारिश के बाद इसका जो खूबसूरती है, जो एक्चुअल ब्यूटी है वो बारिश के बाद ही दिखता है। और जैसे कि मैं बता रहा था जो राजगीर है ये 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा है और ये जो माउंटेन रेंज है ये बेसिकली रत्नागिरी हिल्स है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग ये पहाड़ देख करके कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप पैदल ही चलते हैं ऊपर को तो आपके लिए भी एक फ़ायदा का सौदा ये होगा कि रास्ता आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जाते हुए एज वेल एज आते हुए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे तो आपको डर अनसेफ ऐसा कोई फील नहीं होगा, बल्कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और दूसरी फ़ायदा ये होगा कि आपका कसरत, एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये सब फ़ायदा है पैदल ऊपर जाने का। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप पैदल भी जा सकते हैं कि
इतना सारा फ़ायदा है। और आप रोप वे के सहारे भी जा सकते हैं अगर आपको एनर्जी बचाना हो तो। इस पहाड़ में चढ़ते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है और मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हिमालय के शिखर पर चढ़ रहा हूँ। आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जो विश्व शांति स्तूप है, यहाँ पर आने का जो मेरा सपना था, ये मेरा बचपन का सपना था। और मुझे याद है जब मैंने इतिहास के पन्नों में जब इसके बारे में जिक्र सुना था, तभी मैंने ये फैसला ले लिया था कि इस जीवन में ज़रूर से वहाँ को चलना है। और वो जो सपना है फाइनली आज ये पूरा हो रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो शांति स्तूप है, इसको बेसिकली शांति शिवालय भी बोला जाता है। और इसका जो मकसद है, इसको बनाने के पीछे एक मकसद यही है कि यहाँ पर लोग प्रार्थना कर सके और पूरे विश्व में शांति फैल जाए। और दूसरी मैं ये बोल रहा था कि आप जब यहाँ पर पैदल के सहारे आते हैं, आप जब बाई फुट आते हैं, यानी कि आप जब पैदल आते हैं, तो आपको रास्ता के किनारे बहुत सारा बोतल वाले, कोल्ड ड्रिंक्स वाले, जूस वाले मिल जाएंगे। हाँ, उसके लिए आपको कीमत चुकाना होगा, ये फ्री नहीं है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साथ में अपना एक पानी का बोतल कैरी कर लें और सफ़र का पूरा मज़ा उठाएं। इस वक्त हम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया है क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है और जो रास्ता है, मेन रास्ता, वो काफ़ी घुमावदार है। ऐसे में फ़िलहाल मुझे यहाँ चढ़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं दलमा हिल्स का ट्रैकिंग कर रहा हूँ, यानी कि दलमा जंगल का ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ। जो फीलिंग है बिल्कुल वैसा ही है और जो स्पिरिट है वो ज़बरदस्त है। बेसिकली ये जो विश्व शांति का जो स्तूप है, ये रत्नागिरी हिल्स का एकदम टॉप पर है, यानी कि शिखर पर। और अभी जब मैंने पूछताछ किया तो ही जानकारी मिला है कि यहाँ से ये ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि मैंने मैक्सिमम जो रास्ता है वो कवर कर लिया है और सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस कवर करने होंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ में शिखर पर रहूँगा। और जो रास्ता है आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी क्लियर है और कहीं पर भी रास्ता भटका वाला नहीं है। तो आप जब भी यहाँ आइएगा तो कोशिश कीजिए कि आप पैदल मार्ग से जाएं। और आपके पास ऑप्शन भी है, यदि आपको लगता है कि आप थक चुके हैं, आपके पास एनर्जी नहीं है, यू आर हैविंग फीवर, तो आपके पास विकल्प है रोपवे का। सिर्फ 100 रुपया दे करके आप आना जाना कर सकते हैं। बाद बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण आ रहे हैं। आप जब रोपवे के सहारे आते हैं तो यहाँ पर आपको उतार दिया जाता है। इसके बाद आपको सिर्फ थोड़ा सा ही दूरी की जो ऊंचाई होती है उसको चढ़ना पड़ता है। और अंकित पता नहीं कहाँ है मेरे साथ, असल में मैंने उसको पीछे छोड़ दिया था, वो थक रहा था, तो आता होगा। और यहाँ से बस थोड़ा सा ऊपर जाना है, फिर फाइनली वी विल बी एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। सो लवली पीपल, वी आर फाइनली एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। दैट मीन्स वी हैव रीच्ड द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा। और यही वो जगह है जिसके लिए आज हम जमशेदपुर से आए हैं। अरवा का ये जो जगह है बड़ा ही लाजवाब है, क्योंकि मुझे इस वक्त ये फील हो रहा है कि जितना भी मुझे पसीना आया था, सारा पसीना हवा के रुख की वजह से सूख रहा है और मुझे एक अलग ही प्रकार का शांति का अनुभव हो रहा है। तो यही है वो स्तूपा है, विश्व शांति स्तूप। सचमुच मैं बताना चाहूँगा लवली पीपल, ये जो विश्व शांति का जो कैंपस है बड़ा ही पीसफुल है, बहुत ही अच्छा है। और आखिरकार ये पहाड़ के ऊपर में बना हुआ है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो हवाएं हैं बड़ा ही ताजगी वाला मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और सचमुच मेरा जो सपना था वो फाइनली पूरा हो गया, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बढ़िया से नज़ारा दिखाता हूँ। तो लवली पीपल, गौर से देख लीजिए इस विश्व शांति स्तूप को, जिसके लिए आज हम जमशेदपुर से यहाँ बिहार के राजगीर क्षेत्र में आए हैं। और बताना चाहूँगा
ये जो विश्व शांति स्तूप है ये काफ़ी फेमस है यहाँ राजगीर में। और यही रीज़न है कि इसको देखने के लिए लोग हमारे भारत के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से आते हैं। और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आप लोगों को इस नाचीज खूबसूरत चीज़ का दीदार करवा सकूँ। वैसे ही आप लोगों को स्तूप कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए और अपने मोहब्बत का सबूत दीजिए। आप जब यहाँ टॉप पर आते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंसान ही नहीं मिलते हैं, बल्कि यहाँ पर आपको हमारे जो पूर्वज हैं यानी कि मंकीज़, बंदर भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। और आज दिन शुक्रवार को यानी कि जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर नज़ारा देख लीजिए कैसा भीड़ है। और ये तो खुशी की बात है कि आज ज़्यादा विजिटर्स नहीं आए हैं, ऐसे में हम इस नाचीज खूबसूरत चीज़ का बढ़िया से दर्शन कर पाएंगे। और आप लोग भी देख लीजिए इस विश्व शांति स्तूप को बिल्कुल सच्चात अपनी आँखों से। और बता दें इसका जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा ही अनोखा है और उतना ही खूबसूरत है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसके चारों दिशाओं में अलग अलग 4 शेरों को बनाया गया है, तो इसका जो खूबसूरती है और भी 2 गुना हो जाता है। ये यहाँ का फोटोग्राफर भाई साहब है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नीरज है सर। हाँ, मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि जब भी यहाँ आइएगा इन भाई से ज़रूर से फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा। और आप वैरायटी में देंगे, देखिए। हाँ बिल्कुल, फोटो अच्छा नहीं रहेगा, पूरा मंदिर रहेगा, मंदिर का नाम रहेगा विश्व शांति स्तूप राजगीर। बिल्कुल। और इसका क्या रेट रहेगा? इसका 100 रुपीज़ रेट है सर। फ़ोटो का? ओके। और ये बताइए यहाँ पर भीड़ कब होता है? भीड़ 12 मास रहता है। 12 मास? अच्छा। थोड़ा सा गर्मी में कम हो जाता है, बाकी आपका ठंडी बरसात 12 मास? 12 मास भीड़ रहता है। और हम लोग जब बाहर से आते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, इनकम होती है थोड़ा सा, हम लोग का मतलब रोजी रोटी इसी से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। गौतम बुद्ध भगवान तपस्या वहाँ किए थे, देखिए हम लोग सारे फोटोग्राफर हैं। अच्छा, इनको थोड़ा दिखाइए, मूड़ी छुपा रहे हैं। नहीं ठीक है, आप ये बताइए। आइए सर, आगे। नहीं। और आपसे अगला सवाल ये है जी बोलिए कि ये जो जगह है जी, इस जगह के बारे में आप दर्शकों से क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा जगह है सर, जन्नत में आए हुए हैं। जो भी आए यहाँ पर प्लीज़ एक बार आके देखिए, बहुत अच्छा जगह है, बहुत शांति मिलेगा मन को। बिल्कुल बिल्कुल सर। आगे आइए, जहाँ गौतम बुद्ध भगवान तपस्या किए थे। चलिए। वही है गिरिटकूट पर्वत, जहाँ गौतम बुद्ध भगवान तपस्या किए थे। ज्ञान प्राप्त नहीं मिला था तो वहाँ से उठ के गए थे बोध गया, वहाँ जाके उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध है जी, वो कब कितना दिन तक थे? यहाँ पर 15 साल रहे हैं सर। अच्छा जी, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तरह वहाँ आपका बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर हाँ। यहाँ से वो रास्ता भी जा रहा है घोड़ा कटोरा। अच्छा जी, जहाँ बोटिंग करने के लिए है आगे ना? जी, वो रास्ता लाल मट्टी वाला सीधा जा रहा है घोड़ा कटोरा। अच्छा। पानी का झील जहाँ पे है। ये जो स्टोरी है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध आए थे, ये सच है क्या? जी, वो भी इतना घना जंगल में? ये देखिए सर, उन्हीं का बनाया हुआ है जगह सारा कुछ। जी, वहीं पर विदेशी आते हैं सब, वहीं पर आके पूजा करते हैं। यहाँ बहुत कम आते हैं लेकिन उस जगह पे जाते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है गिरिटकूट पर्वत। थाईलैंड से, विदेश से, चाइनीज जितना है सब वहीं, श्रीलंका, बर्मी सब वहीं आते हैं, बर्मा वगैरह, बर्मा लोग। हाँ। तो दोस्तों ये सच बात है कि गौतम बुद्ध यहाँ पर आए थे और यहाँ पर 15 साल तक तपस्या किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब टॉप पर आते हैं तो टॉप से आपको जो रत्नागिरी हिल से कुछ ऐसा नज़र आता है, बड़ा ही खूबसूरत, लाजवाब, शानदार, दिलकश, प्राकृतिक। वाह, क्या नज़ारा है। और अभी जैसे भाई ने बताया था कि इसी जगह पर, ठीक इसी जगह पर गौतम बुद्ध ने लगभग 15 साल तक तपस्या किया था। इसके बावजूद उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और इसके बाद वो बोध गया चले गए थे। वैसे मैं इस पहाड़ का बात कर रहा हूँ, इस रत्नागिरी हिल्स का, बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। वाह। और भी करीब से देख लीजिए इस विश्व शांति स्तूप को। और बताना चाहूँगा यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, यानी कि जैसे कि थाईलैंड है, श्रीलंका है, जापान है, अलग अलग देशों से आते हैं और यहाँ पर आकर के शांति का प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारा इस दुनिया में शांति ही शांति छा जाए। तो आइए हम सभी प्रार्थना करें गौतम बुद्धा से, लॉर्ड बुद्धा से, कि इस दुनिया में शांति ही शांति छा जाए। और बताना चाहूँगा, आप जब ऊपर से पीछे की नज़ारा को देखते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़र आता है, बड़ा ही खूबसूरत, आई थिंक सो। और आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। और बता दें यहाँ पर एक जापानीज़ मंदिर भी है
जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग बैठ कर के प्रार्थना करते हैं और विश्व शांति की भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आई थिंक एक समय ऐसा आएगा कि हमारे दुनिया में शांति ही शांति छा जाएगा। ये जो विश्व शांति स्तूप है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इनके 4 दिशाओं में 4 अलग अलग मुद्रा में भगवान बुद्ध का अलग अलग मूर्ति है। जैसे यहाँ पर खड़े हैं तो नेक्स्ट छोर में वो बैठे होंगे, नेक्स्ट छोर में वो लेटे होंगे। इस तरह से उसका अलग अलग 4 दिशाओं में अलग अलग पोजीशन है। तो ये इसका खासियत है। ये नज़ारा को देखो, क्या नज़ारा है, वाह, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और मैं ये बोल रहा था कि इस विश्व शांति स्तूप के ठीक बगल में यहाँ पर एक जापानीज़ मंदिर भी है, जहाँ पर लोग अंदर में प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे इस दुनिया में शांति ही शांति छा जाए। और मैं और एक चीज़ बोल रहा था कि यहाँ पर आने का जो बेस्ट विजिटिंग सीजन होगा वो हर सीजन होगा, सिर्फ गर्मी को छोड़ करके। तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। और इस रत्नागिरी हिल्स में, ये जो पहाड़ है बेसिकली यही है रत्नागिरी हिल्स। यहाँ पर आप अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। आप अपने आप को यहाँ पर खो सकते हैं और हमेशा के लिए इस विश्व शांति स्तूप का हो सकते हैं। बाय द वे, इस नज़ारे को देखिए। तो लवली पीपल, बताना चाहूँगा फाइनली यहाँ विश्व शांति स्तूप में आकर के मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। और इसी के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी लाजवाब रहा, काफ़ी शानदार रहा, काफ़ी मज़ेदार रहा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।